अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आज तक हम लोगों ने इंग्लिश में जितना पढ़ा, जितने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, वो सारे स्ट्रक्चर्स आपने सीख लिए और सिर्फ अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस ही नहीं, बल्कि हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव के 7, 8, 9, 10 लगभग डेरिवेटिव सेंटेंसेस हम लोगों ने सीखे हैं। यानी हर एक स्ट्रक्चर पे 8 से लेकर के 11 तरह के सेंटेंसेस हम लोगों ने बनाया। अभी तक टोटली अगर हम लोगों ने मेनली 30 या 40 स्ट्रक्चर्स अगर किए हैं तो उसके डेरिवेटिव सेंटेंसेस मिला करके, स्ट्रक्चर्स मिला करके लगभग हम लोग 300 से 400 या 250 से 400 सेंटेंसेस हम लोगों ने सीखा है। तो सेंटेंसेस ही नहीं बल्कि 250 से 400 स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने आज तक सीख लिए। जैसे अभी ही आप गौर करें, हम लोगों ने पिछले हफ्ते में टेंसेस को कंप्लीट किया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसी तरीके से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सब का अलग अलग करके हम लोगों ने पढ़ाई किया। तो ये टोटल 12 टेंसेस हैं। इन 12 टेंसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर, उसके बाद वाई से इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर, हाउ का स्ट्रक्चर, फॉर होम का स्ट्रक्चर, बाय होम का स्ट्रक्चर, व्हेन का स्ट्रक्चर, वेयर से सेंटेंस का स्ट्रक्चर, व्हाट से सेंटेंस का स्ट्रक्चर, हु से सेंटेंस का स्ट्रक्चर, विच से सेंटेंस के स्ट्रक्चर। टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हो गए? 13 स्ट्रक्चर्स। तो 10 स्ट्रक्चर से लेकर के 13 स्ट्रक्चर हम लोग हर सेंटेंस का बना रहे हैं। तो अभी आप गौर कीजिए, 12 टेंसेस इंटू 10 to 13 यानी कि 120 स्ट्रक्चर हम लोगों ने किए। 120 स्ट्रक्चर हम लोगों ने किए। 120 से लेकर के 156 स्ट्रक्चर तक हम लोगों ने किया है अभी टेंसेस में। 120 to 156 structures we have completed within the practice of tenses। तो उसी तरीके से ये आपकी पर्सनालिटी का और आपके नॉलेज का ये हिस्सा हो जाना चाहिए, isn't it? I expect this। हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने टेंसेस में 120 स्ट्रक्चर से लेकर के 156 स्ट्रक्चर तक आपने सीख लिया है, क्योंकि हमने आपको वो सिखाया। और आपको इनमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। अगले एक और सेंटेंस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। I work for success। ट्रांसलेट। मैं कामयाबी के लिए काम करता हूँ। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। Present indefinite. मेक पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। I worked for success। फ्यूचर इंडेफिनिट। I will work for success। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। I am working for success। पास्ट कंटिन्यूअस। I was working for I was success। working for success. फ्यूचर कंटिन्यूअस। I will be working for success। प्रेजेंट परफेक्ट। I have worked for success। पास्ट परफेक्ट। I had I worked had for worked for success। success. फ्यूचर परफेक्ट। I will have worked for success। I will have worked for success. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। I have been working for success। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। I I had had been been working working for for success। success. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। I I will will have have been been working for working for success. success।
वेरी गुड, शाबाश। क्या इन सभी सेंटेंसेस के करेक्ट ट्रांसलेशन आप लोगों को मालूम है या कोई कंफ्यूजन है Yes, कहीं sir. पे भी? Clear है sir. क्लियर है? सभी को क्लियर है? Yes, sir. अगला सेंटेंस बनाइए। वी कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग। कौन सा टेंस है? Present indefinite. ट्रांसलेट। हम नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। नेशन बिल्डिंग वेरी गुड, देश को बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल। पास्ट। We contributed to nation building. फ्यूचर इंडेफिनिट। We will contribute to nation building. प्रेजेंट कंटिन्यूअस। Your voice is breaking. प्रेजेंट कंटिन्यूअस। We are contributing to nation building. पास्ट कंटिन्यूअस। We were contributing to nation building. फ्यूचर कंटिन्यूअस। We will be contributing to nation building. प्रेजेंट परफेक्ट। We have contributed to nation building. पास्ट परफेक्ट। We had contributed to nation building. फ्यूचर परफेक्ट। We will have contributed to nation building. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। We are contributing to nation building. वी हैव बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस। वी हैव बीन Perfect कंट्रीब्यूटिंग continuous. टू। Sorry. We have been contributing to nation building. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। We had been contributing to nation building. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। We will have been contributing to nation building. इज दिस क्लियर? सभी को क्लियर है? Yes, sir. नाउ we work for success, make negative. We are not We work for success. do not work. We do not work for success. We work for success. This is present indefinite. इसका negative, we do not work for success. Interrogative. Do we work for success? Negative interrogative. Do we not work for success? Why? Why do we work for success? How? How do How we do work we for work for success? success? When? When do we work for When success? do we work for success? Where? Where do we work for success? For whom? For For whom do we work for work for success? success? What? What do we work? What do we work for? 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 Who? Who do work for success? Who do work for success या who does work for success अलग अलग कंटेक्स्ट में जब सब्जेक्ट प्लूरल रिफर कर Yes, रहे sir. हैं या वी ही रिफर कर रहे हैं तो who do work for success होगा, और अगर वैसा नहीं है सिंगुलर रिफर कर रहे हैं तो who does. इज दिस क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. Truth gives strength. Translate. सच्चाई मजबूती देती है.
कौन सा टेंस है? present indefinite, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेक नेगेटिव। truth doesn't give strength, it does not इंटरोगेटिव। give strength. Does truth give strength? Does truth give strength? नेगेटिव इंटरोगेटिव। Does truth not give strength? वाई। Why does truth give strength? व्हेन। When does When does truth give truth strength? give you strength? वेरी गुड। वेयर। Where does truth give Where does strength? truth give us strength? व्हाट। What does truth give? व्हाट डज ट्रूथ Give. गिव। वेरी गुड। हु। Who से नहीं बनेगा सर? वेरी गुड। वर्ड से दोनों सेंटेंस बनाइए। एक सेंटेंस आपने ऑब्जेक्ट से बनाया, वो करेक्ट है। सब्जेक्ट से बनाइए। What does truth give? What does truth give? What does strength give? व्हाट गिव्स स्ट्रेंथ, या What व्हाट gives डज, strength? हाँ, व्हाट गिव्स स्ट्रेंथ या व्हाट डज गिव स्ट्रेंथ। ताकत, क्या ताकत देता है? सच ताकत देता है, सच्चाई ताकत देती है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. क्या हम लोगों ने इनफ प्रैक्टिस कर लिया? अब आप लोग खुद से कोई सेंटेंस बनाइए जिसको आप खुद पसंद करते हो, या खुद आप बनाइए कोई भी एनी सेंटेंस। Sir, दिस we इज फॉर ऑल। participate in discussion. We Participate participate in in, discussion. a very good sentence and relevant sentence. We participate in discussion. कौन सा टेंस है? Present indefinite. मेक नेगेटिव। We do not participate in discussion. ये ट्रांसलेट। ज्यादा relevant हो गया सर। सर ट्रांसलेट। हम लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इंटरोगेटिव। Do we participate in discussion? नेगेटिव इंटरोगेटिव। Do we not participate in discussion? नेक्स्ट सेंटेंस, we develop by participation. ट्रांसलेट। हम डेवलप होते हैं पार्टिसिपेट करने से। हाँ, ठीक है। नेगेटिव। We do not develop by participation. इंटरोगेटिव। Do we develop by participation? नेगेटिव इंटरोगेटिव। Do we not develop by participation? हाउ। How do we develop by participation? हाउ डू वी डेवलप, ये भी सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। Yes. और हाउ डू वी डेवलप बाय पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो ये भी सेंटेंस गलत तो नहीं होगा, लेकिन इससे बेहतर है कि आप सिर्फ इतना ही लिखिए, हाउ डू वी डेवलप। Sir. व्हाट। What do we develop by? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। हु। Who do develop by participation? वेरी या गुड, who शाबाश। does सिंगल को अगर रेफर करेंगे तो वेरी गुड, शाबाश। So we have, I think we have done enough practice, and we have done enough revision on all the tenses: present, past, and future. Present indefinite, past indefinite, future indefinite, present
continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect, future perfect, and present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. Any other sentence from your side or any question from your side? Anybody? आपके सवालात नहीं हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेंटेंसेस और ये स्ट्रक्चर्स समझ में आए और आपने इसे सीख लिया है। सी, हम अक्सर आपको ये बताते हैं कि यू मस्ट डेवलप 2 हैबिट्स, दो आपकी आदत, दो सक्सेस हैबिट्स आपको अपने अंदर डेवलप ज़रूर करना चाहिए। वो क्या है? डेली इम्प्रूवमेंट एंड मेजरेबल इम्प्रूवमेंट। एक और सेंटेंस बना लीजिए, आई इम्प्रूव डेली। ट्रांसलेट, मैं खुद को रोज बदलता हूँ। मैं हर वंस दिन, अगेन मैंने सुना। आई आई इम्प्रूव, डेवलप, आई इम्प्रूव, आई इम्प्रूव डेली। मैं मैं बेहतर, रोज मैं हर दिन खुद बेहतर होता हूँ। खुद को आई इम्प्रूव आई डेली। इम्प्रूव डेली, आई इम्प्रूव माई सेल्फ नहीं, आई इम्प्रूव, मैं बेहतर होता हूँ डेली, मैं हर दिन बेहतर होता हूँ। पास्ट, आई इम्प्रूव डेली। फ्यूचर, आई विल इम्प्रूव डेली। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम इम्प्रूविंग डेली। पास्ट कंटिन्यूअस, आई वॉज इम्प्रूविंग डेली। फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई एम इम्प्रूविंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट I आई will विल improving बी daily. इम्प्रूविंग डेली। आई आई विल विल बी बी इम्प्रूविंग डेली। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव इम्प्रूव डेली। I have improved daily. आई हैव आई इम्प्रूव्ड हैव डेली, इम्प्रूव्ड। डेली। ट्रांसलेट, मैं खुद को रोज नहीं बदल चुका हूँ, या मैंने खुद को डेली इम्प्रूव किया है। रोज बदला है। मैंने हर दिन इम्प्रूव किया है, मैंने हर दिन Yes. इम्प्रूव किया है। नेगेटिव, I have not I improved had daily. नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव नॉट इम्प्रूव्ड डेली, हमने हर दिन इम्प्रूव नहीं किया है। इंटरोगेटिव, Have I improved daily? Have I हैव improved आई daily? डेली, क्या हमने Daily. हर दिन इम्प्रूव किया है? नेगेटिव इंटरोगेटिव, Have I not improved have I daily? not improved daily? वाई, Why have I improved daily? वाई नॉट, Why have I not improved daily? ट्रांसलेट, क्या मैंने क्यों नहीं अपने आप को मैंने क्यों नहीं डेली इम्प्रूव किया है? मैंने क्यों नहीं खुद को डेली इम्प्रूव किया? मैंने हर दिन क्यों इम्प्रूव नहीं किया? क्लियर है? हाउ, Yes. How do I improve daily? हाउ हैव, परफेक्ट बना रहे हैं आप, हाउ हैव आई इम्प्रूव्ड डेली, How have I हमने improved? हमने हर दिन कैसे How इम्प्रूव किया? कैसे इम्प्रूव किया? व्हाट, What have I improved daily? हाउ मच सो फार,
how much have I improved daily so far? how much have I improved, हमने कितना इम्प्रूव किया है so far, अभी तक। यहाँ पे डेली को आप हटा सकते हैं, डेली वर्ड को आप रिमूव कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। हाउ मच हैव आई इम्प्रूव, हमने कितना इम्प्रूव किया है, या हमने कितना इम्प्रूव कर लिया है, या हम कितना इम्प्रूव कर चुके हैं सो फार, आज तक, अभी तक, अब तक। क्लियर है? हु, Yes, sir. Who have improved daily? हु हैज इम्प्रूव्ड डेली। Yes, sir. Who has इज क्लियर? improved daily? सेंटेंसेस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हेजिटेशन स्टॉप्स मी, ट्रांसलेट। Hesitation मुझे रोकती है। हेजिटेशन मुझे रोकता है। हेजिटेशन मुझे रोकती है, झिझक मुझे, आप हेजिटेशन नहीं बोलिए, झिझक मुझे रोकती है, हेजिटेशन मुझे रोकती है। पास्ट इंडेफिनिट। Hesitation stopped me. फ्यूचर इंडेफिनिट। Hesitation will stop me. प्रेजेंट कंटिन्यूअस। Hesitation is stopping me. पास्ट कंटिन्यूअस। Hesitation was stopping me. फ्यूचर कंटिन्यूअस। Hesitation will be stopping me. विल बी स्टॉपिंग मी। प्रेजेंट परफेक्ट। Yes, sir. Hesitation has stopped me. हैज स्टॉप्ड मी। Yes, sir. ट्रांसलेट। Hesitation झिझक मुझे मुझे रोक चुका है। रोकी है। हेजिटेशन ने मुझे रोक दिया है। झिझक ने, यस सही सही सर, झिझक ने मुझे, हेजिटेशन ने मुझे रोका है। रोका है, रोक दिया है, रोक चुका है, रोक लिया है। रोक चुका है। तो हाँ, तो जो एप्रोप्रिएट है वो सेंटेंस को आप बोले, हेजिटेशन ने मुझे रोक दिया है। नेगेटिव। Hesitation has not stopped me. इंटरोगेटिव। Has hesitation stopped me? स्टॉप्ड मी, आप सेंटेंस Stopped कंप्लीट me. नहीं कर रहे हैं। हेजिटेशन, हैज हेजिटेशन स्टॉप्ड मी। मेन सेंटेंस क्या है? हेजिटेशन स्टॉप्स मी, है ना? वहां से आप परफेक्ट तक आए हैं। हेजिटेशन हैज नॉट स्टॉप्ड मी, Stopped. हैज हेजिटेशन स्टॉप्ड मी। नेगेटिव इंटरोगेटिव। Has hesitation not stopped me? वाई, Why has hesitation stopped me? आप सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं मोहम्मद शारिक। सर मैं बोल रहा हूँ, शायद ब्रेक कर जाता होगा। अच्छा, लास्ट वर्ड आपका प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है या फिर सुनाई नहीं दे रहा? मी जी। हाउ, how has hesitation stopped me? Stop me. व्हाट, What has stopped me? ठीक है। व्हाट्स और सेंटेंस बनाइए। What has stopped you? व्हाट हैज हेजिटेशन, वर्ब, वर्ब की जगह पे व्हाट इस्तेमाल कीजिए। हाँ यस सर। वर्ब, What has hesitation does? व्हाट What हैज has हेजिटेशन hesitation done? टू मी। Done, yes sir. हेजिटेशन ने What has मुझे hesitation done for me? क्या किया है, क्या कर दिया है?
isn't it? Who? हु से सर, इस सेंटेंस Who हु के से has नहीं अंदर बनेगा stopped सर, me? इस सेंटेंस नहीं नहीं बनेगा, लेकिन हु सब्जेक्ट हटा करके हु जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हु हैज स्टॉप्ड मी। Yes, sir. इस सेंटेंस इसी एंटीसीडेंट के साथ तो नहीं बनेगा क्योंकि ये चीज है, इस वजह से हु इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उसको आप हटा दीजिए। अगर सवाल पूछा जाए हु हैज स्टॉप्ड मी, किसने यस सर, आपको रोक लिया है, किसने आपको रोक दिया है। व्हाट हैज स्टॉप्ड यू, किस चीज ने आपको रोक दिया है। Isn't it? इसका फिर से नेगेटिव यस बनाइए। सर, हेजिटेशन हैज नॉट स्टॉप्ड यू बनाइए फिर से, इस फिर से नेगेटिव बोलिए इसका। hesitation has not stopped me, हेजिटेशन हैज नॉट स्टॉप्ड यू, ट्रांसलेट। not stopped me. You sir, यू मी। hesitation ने मुझे रोका है, नेगेटिव, नहीं रोका। हेजिटेशन ने मुझे hesitation ने मुझे नहीं रोका है, नहीं रोका है। नहीं रोका है, आई हैव स्टॉप्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को रोका है, हमने खुद को रोक लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई स्टॉप माई सेल्फ, कौन सा टेंस है? I had stopped sir, आई स्टॉप माई सेल्फ, I stopped, past indefinite, स्टॉप्ड नहीं, आई स्टॉप माई सेल्फ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। present indefinite, मेक पास्ट इंडेफिनिट। I stopped myself, ट्रांसलेट। मैंने खुद को रोका है, मैंने खुद को रोका या मैं खुद को या रोका रोक, था, मैंने खुद को रोका, मैंने खुद को रोक लिया, फ्यूचर इंडेफिनिट। I will stop myself, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। so I am stopping myself, प्रेजेंट परफेक्ट। I was stopping myself, in present perfect, प्रेजेंट so I परफेक्ट। have stopped myself, I have stopped myself, नेगेटिव। I have not stopped myself, इंटरोगेटिव। have I stopped myself, नेगेटिव इंटरोगेटिव। why have I not stopped myself, हाउ। how have I stopped myself, how have I व्हाट। stopped myself, व्हाट। what has stopped me, ठीक है। व्हाट वर्ब की जगह इस्तेमाल कीजिए। I stopped, what do, yes sir बता रहे, what do stopped me, देखिए what, तीन तरह से बनेगा ये व्हाट से सेंटेंस। इस सेंटेंस को हम लोग तीन तरह से बना सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे, वर्ब की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे। आई हैव स्टॉप्ड माई सेल्फ, हमने अपने आप को रोक दिया है। व्हाट हैज स्टॉप्ड मी, सब्जेक्ट की जगह पे, किसने मुझे रोक दिया है, या व्हाट डज हैव स्टॉप्ड मी। तो व्हाट हैज स्टॉप्ड मी, ये एक सेंटेंस बनाया आपने। व्हाट हैव आई स्टॉप्ड, हमने क्या रोक दिया है। और व्हाट हैव आई डन टू मी, हमने अपने आप का
क्या कर लिया है? What have I done to me? हमने खुद को क्या कर लिया? हमने अपने आप का क्या कर लिया? एक सेंटेंस और बनाइए। आई सॉल्व प्रॉब्लम्स। ट्रांसलेट। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, मैं मुश्किलें सुलझाता हूँ, हल करता हूँ। पास्ट। I solved problems. The problem या problems? प्रॉब्लम्स। Problems. I will solve problems. प्रेजेंट कंटिन्यूअस। I am solving problems. प्रेजेंट परफेक्ट। I was solving problems. I have solving problems. Solved problems. I have प्रेजेंट solved परफेक्ट। problems. I have solved problems. नेगेटिव। I have not I solved have problems. not solved problems. Problems. इंटरोगेटिव। Have I solved problems? नेगेटिव इंटरोगेटिव। Have I not solved problems? Have I not solved problems? वाई। Why have I Why solved have I problems? solved problems? हाउ। How have I How solved have I problems? solved problems? व्हेन। When have When I have I solved solved problems? problems? व्हाट। What have I solved? What have I solved? हु। Who has Who solved has problems? solved problems? Who has solved problems? आई विल सॉल्व प्रॉब्लम। कौन सा टेंस है? Sir, future indefinite. फ्यूचर इंडेफिनिट। नेगेटिव। I will not solve problems. इंटरोगेटिव। Will I solve problems? नेगेटिव इंटरोगेटिव। Will I not solve Will I problems? not solve problems? ट्रांसलेट। क्या मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा? नहीं करूंगा। हाउ। How will I solve problems? व्हेन। When will I solve problems? ट्रांसलेट। कब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा? प्रॉब्लम्स सॉल्व करूंगा। व्हाट। What will I solve? व्हाट What विल will आई I सॉल्व। solve? और बनाइए। वर्ब की जगह पे इस्तेमाल कीजिए। What will solve problem? What will solve problem? ये सब्जेक्ट की जगह पे आपने इस्तेमाल किया। व्हाट विल सॉल्व प्रॉब्लम। व्हाट Okay, विल okay, sir. आई Yes, डू। sir. What will I do? व्हाट विल आई डू। ट्रांसलेट। मैं क्या मैं करूंगा? क्या करूंगा? व्हाट विल सॉल्व प्रॉब्लम। ट्रांसलेट। What will solve problems? क्या हम्म, कौन क्या चीज प्रॉब्लम सॉल्व करेगी? वेरी गुड। क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगी या क्या चीज जो कि क्या चीज प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी? क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? कौन सी चीज प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी? Isn't it? who will solve problems? Who will solve problem?
Who will solve? ट्रांसलेट। कौन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, या कौन कौन प्रॉब्लम को सॉल्व कर कौन देगा? प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व सॉल्व करेगा? कौन प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा? सॉल्व? क्या आंसर है? क्या आप सभी के पास आंसर है इसका? आई विल सॉल्व You, प्रॉब्लम। sir. किसके किसके पास आंसर है इस सवाल का? Who will solve problems? Who will solve your problems? आई विल सॉल्व माई प्रॉब्लम्स। मेरे पास दो ऑप्शन है। मेरे पास दो ऑप्शन। I will solve problems या somebody else will solve my problems। जवाब दीजिए। I will solve सब problems. लोग जवाब। I will solve my problems, ये आपका जवाब है, या somebody else will solve my problems? क्या जवाब है आपका? I will solve my problem. Obviously, I will solve my problems। आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि हम लोगों ने सेंटेंसेस भी बनाए और सेंटेंसेस के साथ साथ बहुत सारी बातों पे हमने आपका अटेंशन इनवाइट किया। आपकी चेंजेस की रिक्वायरमेंट जहां है, आपके हेजिटेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल्स आर नॉट प्रॉब्लम्स। रुकावटें रुकावट नहीं है, रुकावटें रुकावट नहीं है। तो फिर ऑब्स्टिकल क्या है? The biggest obstacle in the way of your success is not the obstacle, but you. The biggest obstacle in the way of your success is you, isn't it? And this is the truth. इसलिए कि सारी ऑब्स्टिकल्स को आप हैंडल कर सकते हैं तब जब आप हैंडल करने का इरादा करते हैं। If you don't determine to remove problems, you will keep problems. If you don't remove problems, you keep problems. Is this so or not? ये ऐसा है या ऐसा नहीं है? ये ऐसा है, isn't it? तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हम लोगों ने टेंसेस पढ़ा और टेंसेस के सारे एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया है और बहुत सारे सेंटेंसेस पे हम लोगों ने प्रैक्टिस की और सेंटेंस के डिफरेंट फॉर्म्स को भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया और सेंटेंसेस बनाने के साथ साथ हम लोगों ने अपनी बहुत सारी बातों पे गौर किया होगा और आपकी बहुत सारी बातों पे आपका अटेंशन हमने इन्वाइट करने की कोशिश भी की ट्रांसलेशन और टेंसेस और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस सिखाने के दौरान। कोई अगर सवाल है तो आप सवाल पूछें, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। आई थिंक सर जैसे जी जो अभी जो प्रैक्टिस जो हो रही है ना अपनी जो ऐसे, तो वो प्रैक्टिस लिख कर बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आप करें और करके आप दिखाएं। जो सेंटेंसेस अभी हम लोगों ने इस्तेमाल किया आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा लग रहे भी हैं ना आपको जो सेंटेंस जहन में आपके आए आप उस सेंटेंस पे बनाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के आप की फ्यूचर प्रैक्टिस परफेक्ट में समय कंटिन्यूअस ही कर तक। सकते। जी जो शुरू ये एक सेंटेंसेस दे के आ गए, पूरे सेंटेंसेस होने तक के लिख कर लिए तो जरा थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराने की कोशिश करते हैं और हम उस सिस्टम को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं जिस सिस्टम से आपको फ़ायदा पहुंचेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को वो सिस्टम मालूम नहीं होता है। तो बीइंग एन एजुकेटर एंड बीइंग अ कंसर्न एजुकेटर, हमको इस बात की फिक्र रहती है और होती है कि हमारे स्टूडेंट्स को डेवलप करना, वो मेरा एम है, वही टारगेट है। तो इसीलिए हम इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका उस पर ध्यान भी आए और आपको वो आसान भी लगे सीखने में। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। किसी एक सेंटेंस को आपने चुना
कोई भी जो आप डेली इस्तेमाल करते हैं। नहीं, एक हम एग्जांपल नोट्स के लिए बनाते हैं। जो आपने जो सेंटेंसेस दिए हैं ना, तो वही सेंटेंसेस पूरे लिख करके लिए गए तो जब थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप बनाएं और बना करके दिखाएं उसको। जहां आपको ट्रांसलेट करने की अगर जरूरत लगे तो जरूर ट्रांसलेशन उसमें वो भी ट्रांसलेशन भी ट्रांसलेट लिखिए। के साथ नहीं चाहिए ना। बिल्कुल, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि क्या और हो जाता जितना है कि ज्यादा जिसकी समझ में आ जाता है उसके समझ में आ जाता है, लेकिन हमारी कोई समझ में इतना थोड़ा थोड़ा कम से समझ में आ रहा है। जी जी, तो मेरे ख्याल से आज आपके लिए अगर इजी सेशन रहा तो उस पर आप प्रैक्टिस करें। और मेरा मकसद तो यही है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, उसमें पार्टिसिपेशन को मिस बिल्कुल ना करें। और कुछ कंफ्यूजन रहा करे तो ये तो आपका अधिकार है कि आप हमसे सवाल पूछें, और हम आपको ये अधिकार देते हैं अपने ऊपर कि आप हमसे सवाल पूछें, आप सभी स्टूडेंट्स को। isn't it? ओके तो सर, अभी थैंक यू। आप आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो आप इसी पैटर्न पे बनाइए, और जिस सेंटेंस को बनाना चाहें उस सेंटेंस को बनाएं, सारे टेंसेस से बनाएं, और फिर आप हमको दिखाइए, उसको बनाइए, उसकी तस्वीर खींचिए, फिर आप हमसे दिखाइए, हम उसको चेक कर लेंगे। Isn't it? Any other question? I think we have completed this session. So now I am ending this session. Thank you very much for being here. I wish you best of luck. I wish you actual development, and I wish you daily development, daily improvement, and measurable improvement. Hopefully हम एक मंडे से करियर की एक ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइम 3:30 बजे होगा। उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। एक हफ्ते की करियर ट्रेनिंग है एसेंशियल एम्प्लॉयबिलिटी की, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और उसकी वो पेड ट्रेनिंग है, उसको आप देख लें। और करियर के लिए हमने लास्टली आपको बताया था कि किसी भी स्टूडेंट के करियर के लिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग है, और हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर जो टैलेंट गैप हो जाता है बिकॉज ऑफ एजुकेशन की जो कमी है, जो गैप है, उस गैप की वजह से स्टूडेंट के अंदर जो गैप हो जाता है, उस गैप को ब्रिज करने की हमारी कोशिश है उस ट्रेनिंग के द्वारा। ट्रेनिंग इसेंशियल एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट ट्रेनिंग है, इसेंशियल एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट ट्रेनिंग, उसको फर्स्ट जॉब सक्सेस ट्रेनिंग भी कहते हैं। तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं या जॉब एप्लीकेंट हैं उनके लिए रेलिवेंट है ये, और खुद भी उसको देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें जो रेलिवेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आप सीख रहे हैं। थैंक यू।